वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आज हमारी पहली क्लास होगी ज्योग्राफी की। इसमें हम लोग भारत का समान परिचय पढ़ेंगे जो एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी कराऊंगा, उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तथा अक्षांश 68 डिग्री, क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भी होता है। पूर्वी देशांतर के बीच भी होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर होता है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। इससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं। पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? पूर्वी, भारत के पूर्वी तट के फॉल्स, क्या है? फॉल्स डीवी बिंदु से, डीवी बिंदु से कैप कैमोरीन, क्या है? कैप कैमोरीन, कोमोरीन, कोमोरीन, कैप कैमोरीन तक के भाग को, तक के भाग को क्या बोलते हैं? भाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल। बताइए आंसर क्या होगा? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? सी, कोरोमंडल तटीय। क्या है? भारत के पूर्वी, भारत के पूर्वी, भारत के पूर्वी फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कैमोरीन तक के भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ठीक है, कुछ और बातें जान लेते हैं। जबकि पश्चिमी तट को, पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? बताइए। मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार, मालाबार तट। पश्चिमी तट का संबंध और किससे? कोंकण से और गुजरात। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? आंसर क्या होगा? बी, भारतीय सर्वेक्षण। आंसर क्या होगा? बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1767 में। कब हुई थी? 1767 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? बताइए। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कुछ, भारतीय मानक समय क्या? 82.5 डिग्री, 8.50 डिग्री पूर्वी रेखाएं, रेखांश है, पूर्वी रेखांश है। ठीक है, जो क्या है? जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। क्या होता है? जो इलाहाबाद के, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है।
नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है बताइए? 82.5 डिग्री रेखांश पर। ठीक है, आगे ग्रीनविच समय, इसी में जान लीजिए ग्रीनविच जो समय होता है, ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय है से क्या है? आंसर क्या होगा? ए, 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? आंसर क्या होगा? बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या होगा? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी बताइए? आंसर क्या होगा? डी, श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए, क्या होगा? पटना। पटना का क्या होता है? पटना कहाँ है? पटना 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में है। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ है? 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में है। इलाहाबाद कहाँ है? 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी कहाँ पे है? 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में। और त्रिवेणपुरम कहाँ है? 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ में। तो बताइए सबसे उत्तर में कौन है? पटना। कौन है? पटना। उसके बाद कौन है? इलाहाबाद। आंसर क्या होगा हम लोग का? ए, पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? पिगमेलियन। क्या? पिगमेलियन पॉइंट लिखते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। एक और बात, अगर पूछे क्वेश्चन ये पूछे भारत की मुख्य भूमि, रुकिए, क्वेश्चन क्या पूछे? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, तो क्या होगा आंसर? कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी। आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर पूछे तो क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? सी, इंदिरा पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आंसर क्या होगा? सी, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को? पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। बताइए कौन सा सबसे बड़ा देश है? आंसर क्या होगा? सातवां। कौन होगा? सातवां। कौन कौन से देश हैं? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? रूस। दूसरा कौन है? कनाडा। तीसरा कौन है? अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। चौथा कौन है? चीन। पांचवा कौन है? ब्राजील। छठवां कौन है? ऑस्ट्रेलिया, AUS, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और सातवां कौन है? इंडिया, भारत, IND। सातवां कौन है? इंडिया। तो भारत संसार का कौन सा है? सातवें नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है। बताइए आंसर क्या होगा? बी, 4 गुना। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और पाकिस्तान का बताइए, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 796095 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, गोंडवाना लैंड। ठीक है। आइए कुछ और जानते हैं कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से देश हैं जो गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, अफ्रीका। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और कौन है? मेडा, मेडागास्कर। किसके अंदर आते हैं? गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है। और क्या होता है? इसका विभाजन कहाँ हुआ था? किससे हुआ था? पेजी, पेजिपा का विभाजन होने के पश्चात, पेजिपा, पेजिपा का विभाजन, पेजिपा के विभाजन के बाद 2 स्थल खंडों में विभाजित हुआ था। पेजिपा के विभाजन के पश्चात 2 स्थल खंडों में विभाजित हुआ था। एक उत्तरी, उत्तरी खंड को अंगारा लैंड, उत्तरी खंड को क्या? अंगारा लैंड, उत्तरी खंड को अंगारा लैंड। और दक्षिणी खंड को, दक्षिणी खंड को, दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? आंसर क्या होगा? डी, किसके साथ? श्रीलंका के साथ नहीं लगती। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। ठीक है। इतने देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए आंसर क्या होगा? ए,
भारत और श्रीलंका। आंसर क्या होगा? भारत एवं श्रीलंका। पाक स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू मध्य, क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत में किस राज्य? भारत में तमिलनाडु राज्य। भारत में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच। ठीक है, और कुछ जानते हैं? यह बंगाल की खाड़ी को, यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? बताइए, आंसर क्या होगा? सी, भारत और श्रीलंका के बीच। इसका निर्धारण किसने किया था? पाक जल संधि का निर्धारण किसने किया था? अंग्रेजी अफसर था, एक अंग्रेज अफसर था, जिसका नाम क्या था? पाक ने निर्धारित। उसका नाम क्या था? पाक उसी ने निर्धारण किया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि का निर्धारण किसने किया था? पाक ने, जो अंग्रेजी अफसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? बताइए, आंसर क्या होगा? सी, अफगानिस्तान से। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? केवल 106 किलोमीटर की। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? बताइए, प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है कौन है? चेन्नई। ऑप्शन क्या होगा? ए, चेन्नई क्या है? कृत्रिम है। चेन्नई कृत्रिम है। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय है। ठीक है, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय है। और ये कोचीन, मुंबई और पारादीपी, ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बताइए। डी, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा? सी, बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की? बताइए। 4096.7 किलोमीटर की। कितने की सीमा साझा करती है? 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है, आइए जानते बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य। बांग्लादेश की सीमा को, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य।
बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है, कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? बताइए आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगी हुई? आंसर क्या होगा? डी, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पूर्व में किसके साथ लगी होती है? पूर्व में किसके साथ? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पूर्व में। दक्षिण में श्रीलंका के साथ, दक्षिण में श्रीलंका के साथ, ठीक है। अगला, अब एमसीक्यू यहाँ से समाप्त होता है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बताइए कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। आंसर क्या होगा? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? बताइए, 7वां स्थान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किन देशों का मानक समय वही है जो भारत का भी है? बताइए किसका? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए आंसर क्या होगा? पब्बम चैनल। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, 8 राज्यों से, ठीक है। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए आंसर क्या होगा? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। म्यांमार भारत के साथ लगभग की सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की? बताइए, 1643 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, बताइए क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है, कितना? 32.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग है, कितना? 32,000, कितना? लगभग 32,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, देशांतर के बीच में है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा डैश अक्षांश है, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? कितना? 2900, कितना? 2900, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है, किससे? राजस्थान से भी। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग है, बताइए कितना है? 15,200, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? मैंने बताया था, क्या बताया था? बांग्लादेश के साथ। कितने? 96.7 किलोमीटर, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? बताइए, बताया था कोंकण तट। पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? कौन है? श्रीलंका। भारत में सबसे छोटे दिन कब होता है? बताइए, 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? बताइए, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? बताइए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। ये व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में सबसे छोटे द्वीप देश कौन सा है? आंसर क्या होगा? मालदीव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। बताइए क्या होगा? पहले क्या होगा? भुवनेश्वर, फिर कौन सा होगा? हैदराबाद। ठीक है, फिर कौन सा होगा? तीसरे नंबर पे चेन्नई, और चौथे नंबर पे क्या होगा? कोचीन। क्या होगा? कोचीन। तो आंसर क्या होगा? 1 3 2 1। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंसर क्या होगा? आर्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, थैंक यू।